सजदा के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, रूस और बरतानिया के दरमियान एक सर्द जंग शुरू होने वाली है और ये दूसरी आलमी जंग के बाद ऐसा लग रहा है कि कहीं ये तीसरी आलमी जंग ना हो जाए। नाजरीन, रूस ने बहराए असवद में क्रीमिया के करीब बरतानी जहाज को रोकने के लिए और उसे खबरदार करने के लिए बम बरसा दिए। नाजरीन, इंटरनेशनल इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक ये वाकया दूसरी आलमी जंग के बाद पहली मरतबा पेश आया है जब रूस ने नेटो के जहाज को रोकने के लिए कार्रवाई की। नाज़रीन, इस वाक़े के बाद रूस और मगरबी ताकतों के दरमियान बढ़ते हुए कशीदा हालात के बायस फौजी तसादम का भी खतरा बढ़ चुका है। रूस के वजारत दफा ने कहा कि रूस के जंगी जहाज ने बरतानिया के जंगी जहाज को वार्निंग भी दी और खबरदार भी किया कि हमारी हदूद में मत आए। लेकिन जब बरतानवी मिसाइल शिकन डिफेंडर ने रूस की समुद्री हदूद की खिलाफ वर्जी की तो उस पर बम गिराए गए। रूस के वजारत दफा का कहना था कि रूस Su-24 बमबार ने बरतानवी जहाज को रोकने के लिए कई सिग्नल भेजे, लेकिन उसको इग्नोर करते हुए बिल आखिर रूस ने बरतानिया के जंगी जहाज पर 10 बम मार दिए। उनका मजीद कहना था कि बरतानवी जहाज HMS डिफेंडर वाकई के फौरी बाद रूसी समुद्री हदूद से चला गया, जो कि 5 किलोमीटर हदूद के अंदर आ गया था। नाज़रीन, ये वाकया क्रीमिया के साहिल पर मौजूद कैम्प फ्यूलेंट के करीब पेश आया है। उन्होंने मजीद कहा कि बरतानवी जहाज को खबरदार भी किया जाता रहा कि रूस की सरहद अबूर की तो असले का इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन बरतानवी जंगी जहाज ने इस पर कोई रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं किया। रूस की वजारत दफा का कहना था कि मास्को में तैनात बरतानवी सफीर को एहतजाजी रिकॉर्ड करवाने के लिए तलब किया गया है। ख्याल रहे कि रूस ने यूक्रेन के जजीरे क्रीमियन को 2014 में अपनी हदूद में जम कर लिया था, जिसको अक्सर मगरबी ममालिक तस्लीम नहीं करते, जबकि नेटो के जंगी जहाज भी इस इलाके में आते हैं। ताहम इस हवाले से रूस का मौक़िफ़ है कि ये कशीदगी का बायस बन सकता है। नेटो के रुकन ममालिक तुर्की, यूनान, रोमानिया और बल्गारिया तमाम बहरे असवद में मौजूद होते हैं, लेकिन अमरीका, बरतानिया और दीगर नेटो इत्तेहादों के जंगी जहाज यूक्रेन से हमायत के इज़हार के लिए मुसलसल यहाँ का दौरा करते भी रहते हैं। बरतानवी वज़ारत दफा के मुताबिक बरतानवी जंगी जहाज ने रूस की समुद्री खिलाफ वर्जी नहीं की। बरतानवी वज़ारत दफा के मुताबिक बरतानवी जंगी जहाज ने रूसी समुद्री हदूद की खिलाफ वर्जी नहीं की और रूस ने जबरी तौर पर बरतानिया के जंगी जहाज पर फायर किए। एक और बयान में कहा गया कि खबरदार करने के लिए जंगी जहाज पर फायर नहीं किया गया। रॉयल नेवी का जहाज यूक्रेन की समुद्री हदूद से बैनुल-अक़वामी कानून के मुताबिक गुजर रहा था। बरतानवी वज़ारत दफा ने कहा कि हमारा मानना यह है कि रूस बहरे असवद में मशक़ें कर रहा है। उन्होंने कहा कि बरतानवी जहाज की तरफ से कोई फायर नहीं किया गया और हम इस दावे को तस्लीम नहीं करते कि इसके रास्ते में बम गिराए गए हैं। बरतानवी सेक्रेटरी दफा बेन वेल्स ने कहा कि बरतानवी जहाज मामूल के रूट पर अपना काम जारी कर रहा था। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन के तर्जुमान मैक्स बेलन ने कहा कि ये बात गलत है कि बरतानवी जहाज ने रूसी समुद्री हदूद की खिलाफ वर्जी की, क्योंकि हमारा यूक्रेन और जॉर्जिया के साथ आलमी तौर पर तस्लीम शुदा रूट है। दूसरी जानब यूक्रेन के वज़ीर खारजा ने कहा कि ये वाकया यूक्रेन की पोजीशन का वाज़ह सबूत है कि बहरे असवद में रूसी जहरियत बढ़ चुकी है और रूस क्रीमिया पर कब्जा करने के लिए मुसलसल एक खतरा बन चुका है। नाज़रीन, बरतानवी वज़ीर दफा ने कहा, हमने इब्तिदाई रिपोर्ट हासिल कर ली है और बरतानिया के जंगी जहाज ने रूस के समुद्री हदूद की खिलाफ वर्जी नहीं की और रूस ने जबरी तौर पर बरतानिया के जंगी जहाज पर बम बरसाए। नाज़रीन, यह तो थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। मजीद अच्छी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के निशान पर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। शुक्रिया।